गर्भवतियों को बहुत बहुत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। हमारे कार्यकर्ता भाई बहन भी जुड़े हुए हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम आज, जैसा कि कल बताया गया था, सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है आज, तो हम पूर्व हम संस्कृत के श्लोकों के पाठ के द्वारा, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आपको बताएंगे कि संस्कृत से कैसे हमारी ब्रेन की संरचना में कैसे कैसे विकास होता है, और उसके बाद हम लोग आगे की क्लास अटेंड करेंगे। मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय डॉक्टर सारस्वत जी का। डॉक्टर साहब, आप वीडियो नहीं आ रहा है आपका। डॉक्टर साहब जुड़े हैं, पर अभी उनका वीडियो दिख नहीं रहा, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं। इसके पूर्व हम ऐसा, डॉक्टर साहब आप हैं? हाँ जी जी, डॉक्टर साहब आ गए हैं, तो हम निवेदन करेंगे डॉक्टर साहब, हम कक्षा आरंभ कर सकते हैं। आरंभ करें डॉक्टर साहब? जी जी, ठीक है। जी कर सकते हैं हम। सभी लोग कमर सीधी करके बैठे, दोनों हाथ गोद में रखेंगे, नेत्र बंद करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति का ध्यान रखते करते हुए और गायत्री मंत्र भावना करें कि सूर्य की रश्मियां आपके गर्भस्थ शिशु पर पड़ रही हैं और वह ओजस्वी तेजस्वी वर्चस्वी होता हुआ चला जा रहा है। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। हम अपनी आज की इस कक्षा में गायत्री स्तवन के संस्कृत श्लोकों को पढ़ेंगे। संस्कृत सबसे पुरानी इस विश्व की भाषा है। संस्कृत से ही हमारी अन्य सभी भारतीय भाषाओं का, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु का उद्भव हुआ है। संस्कृत के ऊपर विश्व के अनेक वैज्ञानिकों ने रिसर्च करके बताया है कि यह भाषा सबसे अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रचित भाषा है। संस्कृत देव भाषा है। संस्कृत के साथ साथ हिंदी में भी वही वर्णमाला का प्रयोग किया जाता है। जो हिंदी में अक्षर हैं क ख ग घ, वही संस्कृत में भी हैं। और ये सभी अक्षर इतने वैज्ञानिक तरीके से जोड़े गए हैं कि इन सभी अक्षरों को, जो कि एक लाइन में आते हैं, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तो प्रत्येक वर्ग के जितने अक्षर हैं वो हमारे वाणी के उन अंगों के समन्वय से उत्पन्न होते हैं जो निश्चित रूप से एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। जैसे कवर्ग के समस्त अक्षर गले से उत्पन्न होते हैं। आप अपने गले पे अगर हाथ रखें और क ख ग बोलें तो कवर्ग के सभी अक्षर क ख ग घ य, ये सब गले से निकलते हुए प्रतीत होते हैं। आपको अपने गले पे रखे हुए हाथ से जो वाइब्रेशन होगा उसे प्रतीत हो जाएगा। इसके बाद आता है चवर्ग, जो कि च, छ,
जब आप च छ ज या बोलेंगे तो आप देखेंगे ये आपके जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। च छ झ इसके साथ साथ जब हम अगला वर्ग बोलते हैं जैसे प फ भ म, तो ये प फ भ म ये ओंठों के मिलने से बोले जाते हैं। तो इस तरह से संस्कृत और हिंदी विश्व की सबसे अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उपयुक्त भाषाएं हैं। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि संस्कृत का चयन सभी कंप्यूटर साइंटिस्ट ने एक मत से किया है कि सबसे अधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भाषा है और इसमें भावों का प्रकटन बहुत ही निश्चित तरीके से होता है। एक शब्द को एक ही प्रकार से डिस्क्राइब किया जा सकता है। आइए हम लोग गायत्री स्तवन का पाठ करेंगे। गायत्री स्तवन जो है, इसमें गायत्री महामंत्र के अधिष्ठाता भगवान सूर्य अर्थात सन गॉड की स्तुति की गई है। इसे अग्नि का अभिनंदन भी कह सकते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ करके स्तवन की मूल भावना को हृदयंगम करेंगे। आज हम इन गायत्री स्तवन के 4 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। दोहराएंगे। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं, यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं, विप्रैः स्तुतं मानवमो। हाँ, ये दूसरा श्लोक लग गया है। एक जी दोहराएंगे। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं, यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं, रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं, रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं, दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च, दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। साथ में बोलेंगे। यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं, रत्नप्रभं तीव्रमनादिरूपं, दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलम दीप्तिकरम विशालम। ध्यान रहे, सभी लोग हाथ जोड़ करके सूर्य की स्तुति की भावना करेंगे। यन्मण्डलम, जिसका मंडल, वह सूर्य भगवान को जब हम देखते हैं तो वो गोलाकार हमें प्रतीत होते हैं। वह जो मंडल है वह सूर्य का मंडल दीप्तिकरम हमें प्रकाश देता है। विशालम, सूर्य अत्यंत विशाल है। आपको यहां से देखने में तो प्रतीत होता होगा एक छोटा सा गोला, किंतु सूर्य की विशालता का अनुभव आप इस तरह से कर सकते हैं कि लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर होने के बाद और वहां से प्रकाश को चल करके धरती तक आने में भी लगभग 8 मिनट लगते हैं, जबकि प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर्स प्रति सेकंड है, अर्थात 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। इस गति से चलकर आने के बाद भी प्रकाश को सूर्य से धरती तक आने में लगभग 8 मिनट लग जाते हैं। तो इस 15 करोड़ किलोमीटर की डिस्टेंस से भी हम उसको कितना विशाल और कितना दीवान देख सकते हैं, उसकी ऊर्जा को, उसके ताप को महसूस कर सकते हैं। इससे आप अंदाज कर सकते होंगे कि सूर्य का तापमान सूर्य की सतह पे लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड और सूर्य के कोर में जाकर के लगभग 2 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। सूर्य भगवान में
जो निरंतर ऊर्जा देते रहने की क्षमता है, वो हाइड्रोजन गैस के न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा है। न्यूक्लियर फ्यूजन वह रिएक्शन है जिसके द्वारा अतुलित अमाउंट में, विपुल मात्रा में ऊर्जा हमारी पृथ्वी तक आती है। तो भावना करें कि आप सूर्य भगवान की स्तुति कर रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ करके सूर्य की स्तुति का भाव, सूर्य की विशालता, सूर्य के अंदर वह आध्यात्मिक गुण जो हम सबको भक्ति और प्राण शक्ति सब कुछ देता है, जीवन देता है, उस जीवन देने की क्षमता के कारण हम उस विशाल दीप्ति प्रदान करने वाले रत्न प्रभम, रत्न से युक्त तीव्र मनादि रूपम, हम उस ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता और शुभ ज्योति के पुंज को प्रणाम करते हैं, जो दारिद्र्य, दुख और सभी तरह की बीमारियों के क्षय को करते हैं, अर्थात हमारे दारिद्र्य को, दुख को खत्म कर देते हैं। पुनातु माम तत्सवितुर्वरेण्यम, पुनातु का तात्पर्य होता है हमें पवित्र बना दीजिए। हे सूर्य भगवान, ऐसे सूर्य देवता जो हमें सब कुछ देते हैं, हमें प्राण शक्ति देते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं, हमें प्रकाश देते हैं, जिनका मंडल इतना विशाल है, वह सूर्य भगवान हमें पावन बना दें। पावन बना दो हे देव सविता, यह इसका हिंदी में तात्पर्य है। उनके दिव्यता और पवित्रता के देने की भावना के कारण ही वह पवित्र हैं और हमारे आराध्य हैं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने कहा है कि गायत्री परिवार के समस्त लोगों के लिए, और जो गायत्री परिवार से नहीं भी जुड़े हैं, वह सूर्य की भौतिक उपलब्धियों को अपने ध्यान में रख करके एक बार कभी अगर आंखें बंद करके सोचेंगे कि अगर सूर्य की ऊर्जा नहीं हो तो क्या इस धरती पर जीवन संभव था? कदापि संभव नहीं था। हम अपने जीवन के लिए, अपनी प्राण शक्ति के लिए, अपनी प्रकाश के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जिस सूर्य भगवान पर निर्भर करते हैं, हम उनकी प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे जीवन से दारिद्र्य और दुख को खत्म कर दें। हिंदी में प्रज्ञा दी जी। हिंदी वाला भी आप अभी दिखाएंगे या नहीं डॉक्टर साहब, ये सिर्फ संस्कृत में। अच्छा ठीक है। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन होगा, शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम, ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र्य दुख भय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। दिव्यता और पवित्रता के संचार की पुलकन का अनुभव करते चलें। दूसरे नंबर का श्लोक हम लोग अब पढ़ेंगे, दोहराएंगे। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं, यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं, विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं, विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं, तं देवदेवं प्रणमामि भर्गम्, तं देवदेवं प्रणमामि भर्गम्, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। साथ में बोलेंगे। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं, विप्रैः स्तुतं मानवमुक्तिकोविदं, तं देवदेवं प्रणमामि भर्गम्, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मण्डलं देवगणैः सुपूजितं, जिनका मंडल समस्त ऋषि और देवताओं के द्वारा पूजित है। विप्रः स्तुतम, विप्रः का तात्पर्य होता है सभी ब्राह्मण। ब्राह्मण कौन? हम किसी जन्म से ब्राह्मण कुल में पैदा हुए व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहे।
ब्राह्मण का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जो ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा रखता रहता है, वह व्यक्ति जो ब्रह्म को जानने के लिए प्रयत्न करता रहता है, वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण वह है जो अपने शक्ति, सामर्थ्य, अपनी उत्पादित वस्तुओं में समाज का भी एक हिस्सा मानता है और अपने द्वारा पैदा किए हुए समस्त भोजन, शक्ति, धन संपदा को केवल अपने लिए ही इस्तेमाल नहीं करता, वो ब्राह्मण है। विप्रः स्तुतम मानव मुक्ति को विदम, जो सद विप्रों के द्वारा, जो अच्छे मनुष्यों के द्वारा स्तुति की गई है जिनकी, ऐसे सूर्य भगवान जो मानव मुक्ति को देने वाले हैं। मानव मुक्ति की बात इसलिए की गई है कि हम सबको जो मनुष्य जन्म मिला है, आपने देखा होगा हर जीव जो इस धरती पे आया है वो उसको उस जीव के समस्त गुण जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। जैसे आपने कभी ये नहीं कहा होगा कि किसी शेर में शेरता की कमी है, किसी गाय में गाय होने के तत्व की कमी है, लेकिन मानव में मानवीय गुणों की कमी हो सकती है। ऐसा इसलिए कि जन्म से मानव तो हम हैं, लेकिन मानवता हमें अर्जित करनी पड़ेगी। मानव बनने के लिए हमको आगे प्रयास करने पड़ेंगे, अपने अंदर मानवीय गुणों को धारण करने के प्रयत्न करने पड़ेंगे। तो जितना अधिक मानवीय गुण हम अपने अंदर धारण करते चले जाएंगे, उतना ही हम देव मानव की ओर बढ़ते चले जाएंगे, देव मानव बनने की ओर। आपने देखा होगा अनेक मनुष्य जो जन्म लेते हैं वो मानव शरीर में तो हैं, लेकिन जैसे जो समाज को दुख देते हैं, जो समाज के लोगों को किसी भी तरह से परेशान करते हैं, समाज के लोगों को मारते हैं, छल कपट करते हैं, अपने व्यापार में गलत तरीकों का प्रयोग करते हैं, उनमें मानवीयता की कमी है। इसलिए जो भी जन्म लेता है उसको मानवीय गुणों से संयुक्त होने में अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करना पड़ता है। अधिक से अधिक अच्छे स्तर का मानव बनने के लिए, देव मानव बनने के लिए हमको सूर्य भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तम देव देवम प्रणमामि भर्गम, ऐसे भगवान को जो कि हम सबको भव बंधन से मुक्ति दिलाते हैं, ऐसे ईश्वर को हम प्रणाम करते हैं। और पुनः तुमाम तत्सवितुर्वरेण्यम, ऐसे ईश्वर को, ऐसे भगवान सविता को, उनकी उस तेज को हम जो कि धारण करने की योग्य है, ऐसे तेज को हम प्रणाम करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमें पावन बना दीजिए, पावन बना दो हे देव सविता। हिंदी में इसका तात्पर्य होगा, ऋषि देवताओं से नित्य पूजित हे भव बंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता। अगला श्लोक पढ़ेंगे, दोहराएंगे। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं, यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं, त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं, त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं, समस्ततेजोमयदिव्यरूपं, समस्ततेजोमयदिव्यरूपं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। साथ में बोलेंगे। यन्मण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं, त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं, समस्ततेजोमयदिव्यरूपं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन मंडलम ज्ञान घनम त्वगम्यम, जिनका मंडल, जिनका गोलाकार स्वरूप ज्ञान का घन है, अर्थात ज्ञान का समग्र रूप है, समग्र ज्ञान जिनसे उत्पन्न हुआ है, ऐसे ज्ञान के घन त्रैलोक्य पूजित। त्रैलोक्य पूजित ऐसी भावना की गई है हिंदू धर्म में कि धरती,
आकाश और पाताल, धरती, स्वर्ग और पाताल, इन 3 लोकों में जो पूज्य हैं, ऐसे भगवान सूर्य त्रिगुणात्म रूपम, त्रिगुणात्मक रूप का तात्पर्य है जो सत, रज, तम इन तीनों गुणों से युक्त हैं, या इन तीनों गुणों से जो परे हैं। यन मंडलम ज्ञान घनम त्वगम्यम, ज्ञान के घन, त्रैलोक के पूजित, ऐसे त्रिगुणात्म रूपक, त्रिगुणात्म स्वरूप या पावन गुणों के विस्तार करने वाले, समस्त गुणों के अधिपति, समस्त गुणों से परे, समस्त गुणों को उत्पन्न करने वाले, समस्त तेजोमय दिव्य रूपम, और समस्त प्रतिभा के आदि कारण, समस्त तेजोमय, हम सब में, सभी मनुष्यों में जो प्रतिभा है। आपको याद होगा गीता में भगवान कृष्ण ने अपनी उपस्थिति बताते हुए सब लोगों के बारे में ये कहा कि हम सब लोगों में जो प्रतिभा है वह मानवीय पुरुषार्थ से आती तो जरूर है, लेकिन वह ईश्वरीय प्रदत्त एक सिद्धि है। ईश्वर की एक, ऐसा कहा जा सकता है कि मनुष्य के पुरुषार्थ के द्वारा, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त एक ऐसा गुण है जिसे हम प्रतिभा के रूप में जानते हैं। तो समस्त तेजोमय दिव्य रूपम, हम सब में जो प्रतिभा है, हम सब में जो जो गुण हैं, वह सब ईश्वरीय विभूतियां हैं जो हम अपने पुरुषार्थ से तो प्राप्त करते हैं, लेकिन वो ईश्वर का दिव्य स्वरूप भी है हमारे अंदर की प्रतिभा। तो हमारे अंदर जितना भी तेज है वह तेज सविता के द्वारा प्रदत्त है। पुनातु माम तत्सवितुर वरेण्यम, ऐसे पवित्र बनाने वाले, वर्ण करने योग्य सविता देवता को हम अपने अपने हृदय में धारण करते हैं। तो जिनका मंडल ज्ञान का सघन स्वरूप है, जिनके मंडल को त्रैलोक्य में पूज्य माना जाता है, जो त्रिगुणात्मक स्वरूप में है या तीनों गुणों से संयुक्त हैं या तीनों गुणों से परे हैं, ऐसे समस्त तेजों में दिव्य रूप वाले भगवान सूर्य को हम, जो कि हमें पवित्र बनाते हैं, हम अपने हृदय में धारण करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इसका हिंदी में तात्पर्य होगा, हे ज्ञान के घन, त्रैलोक के पूजित, पावन गुणों के विस्तार करता, समस्त प्रतिभा के आदि कारण, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। सभी लोग हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान का ध्यान करते चलें, सूर्य भगवान की प्रार्थना करते चलें कि ऐसे सूर्य भगवान हम सबको पवित्र बनाते रहें। दोहराएंगे। यन्मण्डलं गूढमते प्रबोधम्, यन्मण्डलं गूढमते प्रबोधम्, धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां, धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां, यत् सर्वपापक्षयकारणं च, यत् सर्वपापक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं। साथ में बोलेंगे। यन्मण्डलं गूढमते प्रबोधम्, धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां, यत् सर्वपापक्षयकारणं च, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं, पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यन्मंडलम गूढ़मति प्रबोधम, जिनका मंडल ऐसे सूर्य भगवान, जिनकी गोलाकार छवि हमारे अंतःकरण में विराजित है, हमारे अंतःकरण में विराजित भगवान सूर्य जो कि हमें सद्बुद्धि देते हैं, ऐसे भगवान सूर्य धर्मस्य वृद्धिम कुरुते जनानाम, जो सभी मनुष्यों के अंतःकरण में धर्म तत्व की वृद्धि करते हैं। धर्म की वृद्धि करने से तात्पर्य यह है कि हे सूर्य भगवान, आप हमारे मन में सद्विचारों का आरोपण कीजिए, हमारी वृत्तियों को उत्तम बनाइए, हम अच्छे कार्य करें, धर्म पर चलें
और इसके साथ साथ यत सर्व पाप क्षय कारणम च, यत सर्व पाप क्षय कारणम च, पापों का क्षय करने के लिए जो सबसे उपयुक्त देव शक्ति हैं, ऐसे भगवान सूर्य हमें पवित्र बनाएं और ऐसा सूर्य मंडल जिनके तेज को हम अपने हृदय में धारण करें, वो हमारे अंदर दिव्यता और पवित्रता का संचार करे। तो इसको हिंदी में अगर कहेंगे तो हिंदी में इसका अर्थ होगा, हे गूढ़ अंतःकरण में विराजित तुम दोष पापादि संहार करता, शुभ धर्म का बोध हमको करा दो, पावन बना दो हे देव सविता। सभी को प्रणाम। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छे से हमारी बहनों ने, मुझे लगता है, इस भावार्थ को समझा होगा और आगे से जब भी वो गायत्री स्तवन करेंगी तो इस भाव को अपने मन में चिंतन मनन करते हुए प्रार्थना करेंगी। अब हम आगे की एक्टिविटीज की ओर चलते हैं। प्रेरणा सक्सेना, आप आगे की कक्षा का सभी माताओं संचालन। को प्रणाम। आज हम सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती को मनाने वाले हैं। सुभाष चंद्र बोस जी की जो जयंती है उसको हम पराक्रम दिवस की तरह मनाते हैं। उनके बारे में, आज उनके जीवन के बारे में हम जानेंगे, उनके विचारों, उनके उन गुणों के बारे में जानेंगे जिनको हम अपने शिशु के साथ संवाद स्थापित करके शिशु तक पहुंचा सकें, शिशु को उन गुणों का ज्ञान करवा सके, उन गुणों को डाल सके शिशु के अंदर, शिशु के भीतर। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, ध्यान से जीवन परिचय को आप देखें। और इसके बाद हमारे पास एक्टिविटी है इसी से रिलेटेड, तो बहुत ही ध्यान से आप नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में जानें। आप सब एक ऊपर तो जानते ही हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस इनका रियल नेम था। नेताजी इनको बाद में गांधी जी ने संबोधित किया था तो नेताजी कहा था। आगे में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन करने वाले नेताजी को कहा जाता है। नेताजी ने आईएनए का गठन किया था। देखते हैं उनके जीवन। आज ही के दिन उनका जन्म 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ था 1897 में। जन्म का स्थान था कटक, उड़ीसा। यहाँ उनके माता का नाम प्रभावती देवी था, पिता का नाम राय बहादुर जानकीनाथ बोस था। बहुत ही संपन्न बंगाल परिवार में हुए थे। उनका जन्म बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता वकील थे। उनको राय बहादुर का टाइटल भी अंग्रेजों से मिला था। उनके पिता चाहते थे कि बोस भी बहुत ही अच्छे सरकारी नौकरी करें, अच्छी जगह नौकरी करें, अच्छी शिक्षा उनने उनको दी। उनकी इच्छा थी कि आईसीएस, जैसे आजकल आईएएस होता है वैसे उस समय आईसीएस ब्रिटिश सरकार के अंडर पेपर होता है और उसी में सरकारी नौकरी मिलती है। उनके पिता चाहते थे कि वो भी शिक्षा में बहुत अच्छी शिक्षा कर आईसीएस की जॉब पाए। तो उनने प्राइमरी शिक्षा आप देख सकते हैं। प्राइमरी शिक्षा के बाद उन्होंने 1909 में रवीशा कॉलेजिएट स्कूल ज्वाइन किया। 1915 में इंटर में सेकेंड डिवीजन से पास हुए। प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने 1916 में बीए ऑनर्स फिलोसफी से करना शुरू किया। लेकिन इस टाइम पे उनके मन में अंदर ही अंदर एक बात थी, क्योंकि प्रेसिडेंसी कॉलेज अंग्रेजों के अंडर चल रहा था, उन्हीं के पैटर्न में चल रहा था, जो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। और उस टाइम पे एक प्रोटेस्ट हुआ उन अंग्रेजों के रूल्स के खिलाफ और इंडियन छात्रों का। तो उसको लीड किया सुभाष जी ने, जिसके कारण उनको रेस्ट्रिकेट कर दिया गया और उनको अपनी पढ़ाई वहां पे छोड़नी पड़ी। उनको बहुत मन था कि वो आर्मी को ज्वाइन करें, इंडियन वहाँ जो भी आर्मी थी उस टाइम पे, उस आर्मी को ज्वाइन करें। तो उन्होंने पेपर डाला जिसमें 49 बंगाल रेजिमेंट में उनका सिलेक्शन सिर्फ आँख खराब होने की वजह से नहीं हो पाया। उनकी आँख में प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया।
फिर से उन्होंने 1919 में बीए ऑनर्स को डाला स्कॉटिश चर्च कॉलेज से, फर्स्ट डिवीजन से पास किया। उनके पिता की इच्छा आईसीएस की परीक्षा उन्होंने दी और 4th पोजीशन, उनकी पूरी प्रायोरिटी लिस्ट में 4th पोजीशन आई। बहुत ही अच्छे थे स्टार्ट। हम लोग आज भी आईएएस पीसीएस के लिए लगा देते हैं, जान लगा देते हैं आजकल के बच्चे, और वो उनने 4th पोजीशन में पास की थी। सोचे कितने पढ़े लिखे थे, लेकिन उनके मन में ये भाव जो था कि अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे, कहीं ना कहीं पनप रहा था। इच्छा नहीं थी, पिता की इच्छा अनुसार कर दिया, लेकिन उनकी स्वयं की इच्छा इतनी नहीं थी। उनने एक पत्र लिखा अपने घर कलकत्ता में कि मैं गुलामी में नहीं कर सकता, किसी उसी अंग्रेज सरकार के अंडर काम नहीं कर सकता जिसने मेरे देश को गुलाम करके रखा है, मैं उसके अंडर काम नहीं कर सकता और मुझे स्वतंत्रता संग्राम में आगे जाना है, बढ़ना है, उसमें अपना भागीदारी निभानी है। एक आप सब माताओं के लिए बहुत ही प्रेरणाप्रद होगा कि उनकी माता ने वहां पत्र में रिप्लाई किया कि पिता और परिवार कुछ भी कहें, लेकिन मुझे अपने बेटे पर गर्व है। कि आप सबको भी ध्यान देना चाहिए, कहीं ना कहीं माँ के अंदर ये भावना थी कि गुलामी, हमें कहीं गुलामी के जंजीरों में नहीं बंधे रहना है, किसी की गुलामी नहीं करनी है। अंग्रेजी सरकार के खिलाफ माँ के भीतर वो रोष था जो सुभाष के अंदर, इतना सब पढ़ाई करने के बाद भी, इतना जॉब करने के बाद भी, उसके आईसीएस की नौकरी पाने के बाद भी उनके मन में ये बात रही। और ये बात किसकी वजह से आई? कहीं ना कहीं माँ के भावों की वजह से आई। इसके बाद 1920 में उन्होंने आईसीएस पास किया। उसके बाद उन्होंने 1921 में आईसीएस छोड़ के मानसिक और नैतिक विज्ञान में उन्होंने बीए ऑनर्स की उपाधि ली। जब उन्होंने कहा कि मुझे कलकत्ता जाना है, वापस जाना है और आईसीएस को छोड़ना है, तो उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। तभी सबसे बड़ी पार्टी थी जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रही थी, और इसके लीड कर रहे थे गांधी जी। गांधी जी से मिले वो, गांधी जी ने कहा कि आप कलकत्ता से देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु उनका टाइटल था, चित्तरंजन दास जी के साथ मिलके कलकत्ता में कांग्रेस की जो भी आंदोलन है उनको लीड करें। चित्तरंजन दास जी ने 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किया था, जिसमें उन्होंने महापालिका का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। इस टाइम पे उनने बोस जी को प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया और उनने अपने कार्यकाल में वहां जो भी गली, जो भी रास्तों के नाम अंग्रेजों के नाम पे थे, उनको भारतीय नाम पे रख दिया और एक नई चीज प्रारंभ की, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के जो भी फैमिली मेंबर्स थे, शहीदों के जो फैमिली मेंबर्स थे, उनको पेंशन देनी शुरू कर दी। इसी तरह उन्होंने कांग्रेस में रहकर साइमन कमीशन का विरोध, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, साइमन कमीशन का विरोध हुआ था, उसमें पार्टिसिपेट किया। 1928 में बात हुई कि अंग्रेजों से जो लड़ाई चल रही थी वो थी डोमिनियन स्टेटस की, अधिराज्य की, कि हमें हमारा देश छोड़ दे और कहीं ना कहीं, लेकिन राज्य, आधा राज्य हमारा रहेगा, आधा राज्य कुछ तो संविधान उनका रहेगा। तो जो हमारे 1947 के बाद से 1950 तक रहा हमारे पास डोमिनियन स्टेटस, जो संविधान आने के बाद हमें हमारा राज्य मिला, तो वो डोमिनियन स्टेटस की बात चल रही थी, जिसके विरोध में बोस और नेहरू जी थे, जिनको नहीं चाहिए था। लेकिन गांधी जी ने 1 साल का समय दिया सरकार को, अंग्रेजी सरकार को, कि हमें डोमिनियन स्टेटस दे दे, अगर नहीं देती है तो हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। और 1930 में अंग्रेज नहीं माने और उनने 1930 में ये बात छेड़ी कि 26 जनवरी को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। और 26 जनवरी को जब सब लोग प्रोटेस्ट करने निकले, सुभाष जी ने कलकत्ता से लीड किया, जब प्रोटेस्ट करने निकले तो वहां उन सबको कैद कर लिया गया, पूरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी लीडर्स को जेल में डाल दिया गया, जिनने भी 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाना शुरू किया। तब गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ एक समझौता किया और उस समझौते के तहत सारे जेल में जो क्रांतिकारी गए थे उनको बाहर निकाला गया। यही टाइम था, 1931 का टाइम था ये, और यही टाइम था जब भगत सिंह भी जेल में थे और उनको फांसी की सजा दी गई थी 24 मार्च की। तब सुभाष जी ने चाहा कि जब ये समझौता कर रहे हैं तो इसी समझौते में भगत सिंह और उनके साथी सुखदेव राजगुरु को भी निकालने की बात की जाए जेल से और फांसी रुकवा दी जाए। लेकिन गांधी जी इस पक्ष में कहीं कहीं नहीं थे और उनने
बहुत ही सॉफ्ट बात की उनसे, बहुत जोर नहीं डाला अंग्रेजों पे। इस कारण से सुभाष उनसे नाराज से हो गए। उनके तरीकों को वो पुराना मानने लगे, अहिंसा को, और हिंसा के पक्ष में कुछ कुछ जाने लगे। हिंसा मतलब आत्मरक्षा के लिए जो हिंसा उनने सरकार हमारे क्रांतिकारी कर रहे थे उसकी तरफ जाने लगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के टाइम पे ही उनने जेल में कम से कम 11 बार उनको जेल हुई। इसी जो 16 जुलाई 1921 को सबसे पहले 6 महीने की जेल हुई। 1925 में गोपीनाथ एक वो भी क्रांतिकारी थे जिनने अंग्रेजों को एक सरकार के किसी कर्मचारी को मारना था, उन्हें अंग्रेजी सरकारी को कर्मचारी को, लेकिन उनने किसी व्यापारी को मार दिया। हालांकि उनको फांसी की सजा दी गई। इस बात पे बोस का मन बहुत दुखी हुआ और उनने उसका शव मांगकर, गोपीनाथ जी का शव मांगकर अंग्रेजों से अंतिम संस्कार किया। अब अंग्रेजों को ऐसा लगा कि ये उन क्रांतिकारियों का सपोर्ट कर रहे हैं और इसलिए उनको अनिश्चित काल के लिए म्यांमार के मांडल जेल में डाल दिया गया। इसी टाइम पे 1925 में देशबंधु जी का निधन हुआ तो उनकी तबीयत बिगड़ी बोस जी की, और इसलिए उनको इलाज के लिए डलहौजी के लिए रिहा कर दिया गया उस टाइम पे। लेकिन फिर से कुछ दिन बाद 1930 में उनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ से रहते ही रहते उन्हें जेल से ही कोलकाता के मेयर के लिए चुनाव लड़ा जिसमें वो जीत गए, और इसलिए सरकार को फिर से उन्हें रिहा करना पड़ा। 1932 में फिर से ऐसा था कि सुभाष की जो क्रांतिकारी सोच थे, विचारधारा थे कि अंग्रेज उनको बार बार कुछ भी कार्य करते हुए पाते थे तो तुरंत जेल में डाल देते थे। सुभाष को फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और जो अल्मोड़ा जेल में उनको रखा गया। कि 1939 की बात है जब कॉलगेट स्तंभ बनाया गया था, जो अंग्रेजों ने बनाया था कि उनने भारतीयों को गुलाम बनाया है। ये प्रतीक था, हमारे देश में खड़ा था कि हमारी गुलामी का ये प्रतीक हमारे देश में खड़ा था, जिसको सुभाष की जो युवा ब्रिगेड थी उसने उनने उस स्तंभ को धूल में मिला दिया और वहां से सब कुछ लेके चले गए। ये सारे स्तंभ को खत्म कर दिया। उनका ये कहना था, ये प्रतीक था उनके लिए कि सुभाष जी चाहते थे बताना कि ये गुलामी का प्रतीक जिस तरह हमें तोड़ा है उसी तरह आपकी गुलामी की जंजीरों को भी हम जल्द ही तोड़ देंगे और जल्द ही हम अपनी आजादी को पालेंगे। तो लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है तो थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब होगा। इस घटना के बाद सुभाष जी ने 1939 में तब वापस ये बात हुई कि वर्ल्ड वार फर्स्ट होगा, वर्ल्ड वार सेकेंड होगा। वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान पे हमारे सरकार, हमारे जो भी कर्मचारी थे उनका प्रयोग किया गया था, जो भी सेना थी उनका प्रयोग किया था वर्ल्ड वार फर्स्ट में ब्रिटिश पावर के साथ लड़ने के लिए। एज अ ब्रिटिश सरकार के साथ जुड़ के लड़ने के लिए उनको किया गया था। ये सुभाष जी स्क्रीन नहीं आ रही प्रेरणा, वीडियो आ हाँ लाइव चले गए हैं। मोबाइल से ही करो, अभी तो स्क्रीन आ रही थी हमारे में। जी स्क्रीन अभी आपको दिख जाएगी। कोई बात नहीं, अभी हम आगे थोड़ा सा कनेक्शन में डिस्टरबेंस हो गया इसलिए क्षमा चाहते हैं उसके लिए। मैं आपको बता रही थी कि वर्ल्ड वार फर्स्ट में
हमारे सैनिकों को यूज किया गया था ब्रिटिश के साथ लड़ने के लिए। मतलब गांधी जी का कहना था कि अगर हम उनका सपोर्ट करेंगे उनके लड़ाई में तो हमारे साथ हमें हमें आजादी मिल जाएगी, अंग्रेज हमें आजाद कर जाएंगे, ये उनका कहना था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1919 के बाद वो चीज हुई नहीं। तो बोस चाहते थे कि इस बार फिर से ऐसा ना हो, इस बार हमारे जो सेना है, हमारी सेना यूज ना हो, सरकार हम उसको अंग्रेज यूज ना कर पाए। इसलिए वर्ल्ड वार सेकेंड तक घोषित हुआ 1939 में, जब वो जेल में थे। तो उन्होंने एक अनशन किया और उस अनशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी। तबीयत जब उनकी बिगड़ती है तो अंग्रेज सोचती है, अंग्रेज सरकार कोशिश नहीं कर पाती, सोच नहीं पाती, वो भी नहीं चाहती थी कि हमारे इस टाइम पे बोस को जेल से भगाया जाए, क्योंकि वो जानते थे कि बोस क्या सोच रहे हैं। और इसलिए उनने चाहा नहीं था कि उनको हटाएं, इसलिए उनने उनको जेल से निकाल के उनके घर में शिफ्ट कर दिया और वहां पे नजरबंद कर दिया। उनके पहरे डाल दिए कि यहाँ से वो भाग ना पाए, सुभाष बोस वहां से भाग ना पाए, कहीं और ना जा पाए, सेना इकट्ठी ना कर पाए। लेकिन सुभाष जी का ये बहुत ही बड़ा विश्वस्त उनका टोली थी, जिनके सहारे वो निकल के काबुल के रास्ते उसी नजरबंदी को चकमा देके बहुत प्लान करके वहां से निकल गए। अपने घर से ही उन्होंने निकल के काबुल गए। कई देशों से उन्होंने मुलाकात की, कई देशों के डिक्टेटर्स, कई देशों के प्राइम मिनिस्टर्स, जो उस समय एलाइड पावर्स के विरोध में थे। एलाइड पावर्स थी ब्रिटिश, अमेरिका, सोवियत यूनियन, और उनके अलावा उनके जर्मनी, इटली और रूस, जर्मनी का जापान जो था वो उनके अगेंस्ट पे था। तो उन्होंने चाहा कि जो ब्रिटिश ने जब हमारे सरकार, हमारे कर्मचारियों का यूज किया था, हमारी सेना का यूज किया था, उन सेना को हम इकट्ठा करें जो कि जर्मन में होंगे, इटली में होंगे, और उन्हीं के अगेंस्ट खड़ा करें, ब्रिटिश के अगेंस्ट खड़ा करें। तो जो भी युद्ध बंदी के तौर पे हमारी जवान बंद थे बाहर देशों में, जर्मन में, जापान में, सिंगापुर में, उनको रिहा करवा के अपनी सेना तैयार। और उन्हें ये बात सटीक कही कि हम ही अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, हम किसी और की सहायता नहीं लेंगे। उनने विभिन्न कई देशों से मुलाकात की। आप देख सकते हैं हिटलर से मुलाकात कर रहे हैं, तो जापान के राजा है तोजो, जापान के प्राइम मिनिस्टर, और ये आपके इराक के हैं। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन, हम इंडियन नेशनल आर्मी को फॉर्म किया था राज बिहारी बोस जी ने। ये आपको स्क्रीन पर राज बिहारी बोस जी दिख रहे हैं। तो जापान में उन्होंने अपनी आईएनए को, जो मतलब इन्हीं आर्मीज को, इन्हीं लोगों को इकट्ठा करके सेना बना रखी थी, और यही सेना सुभाष बोस जी को उन्हें हैंड ओवर की थी। और इसके बाद ये आर्मी हमारे इंडिया में इन्वेड करने के लिए, इंडिया में आने के लिए, इंडिया में आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी। आप देख सकते हैं एक महिला भी इसमें आपको दिख रही है। आप, ये कैप्टन लक्ष्मी है, हमारे देश की पहली महिला जो कैप्टन रही हैं। ये इनको सुभाष बोस की बहुत खास सोच थी कि महिलाएं आजादी की लड़ाई में पीछे न रह जाएं। इस तरह से झांसी की रानी थी, उस तरह से ये भी ये ना सोचे कि हमने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी है, वो भी पूर्ण रूप से अपने आप अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ सकती हैं। एक पूरी आर्मी, पूरी ब्रिगेडियर तैयार हुई थी महिलाओं की, जो लक्ष्मीबाई रेजिमेंट कही जाती थी। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य हम कहते हैं 1942 में राज बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी, और उद्देश्य ये था कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है उसमें अंग्रेजों के खिलाफ लड़े हम भी अपनी तरफ से एक लड़ाई छेड़ें। देश के बाहर जो लोग इसमें हैं, जो भी देश के बाहर है, उनको इसमें शामिल करें और उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाएं। वो 1943 में टोक्यो रेडियो से घोषणा के बाद बोस ने इसकी कमान संभाल ली थी, आजाद हिंद फौज की कमान संभाल ली थी। 1941 से 45 तक आजाद हिंद फौज का समय रहता है। भारत में कैसे आक्रमण हुआ, तो आप देख सकते हैं, पहले तो यहाँ पे आपको सारी महिलाएं दिख रही हैं। ये महिला सेना थी, अपनी हमारी महिला रेजिमेंट थी। आप माओ के लिए बहुत जरूरी है, अपनी शक्ति को हमें बिल्कुल जान के रखें कि किस तरह से हमारा भी अहम भूमिका स्वतंत्रता संग्राम में रही है। भारत में आक्रमण हुआ, बर्मा के रास्ते अरुणाचल प्रदेश तक हम आए, और हमने कई जगह, आईएनए ने कई जगह अपने झंडे गाड़े। अरुणाचल प्रदेश में वो उनने कैंप लगा दिया था, बट इस टाइम पे क्या हुआ कि युद्ध
जो था द्वितीय विश्व युद्ध, उसकी समाप्ति की घोषणा कर दी गई। और समाप्ति के बाद जापान ने, जर्मनी ने और इटली ने, जापान में आपको याद होगा हिरोशिमा और नागासाकी का एक एटम बम गिराया था अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे, जिसके कारण विश्व युद्ध में जापान, जर्मनी और इसकी हार होनी पड़ी और जापान ही सपोर्ट कर रहा था आईएनए को सब कुछ, तो उसको पीछे हटना पड़ा, जिस कारण से हमारी सेना जो थी आईएनए आजाद हिंद फौज को डिसबैंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया कुछ दिन के लिए, और कहा गया कि जब वापस समय आएगा तो हम फिर से इसको फिर से खड़ा करेंगे, जब हमारा समय अनुकूल होगा तो हम फिर से आएंगे। लेकिन उसके बाद जो जवान वहां रह गए उन पे कार्यवाही, हमारे रेड फोर्ट में आके उन लोगों पे कार्यवाही हुई, एज युद्धबंदी ट्रायल्स किए गए उन पे। और उसके बाद जब हमारे ही जवान पे ट्रायल होने लगे तो जो हम, क्योंकि रीजन क्या था सबसे बड़ा कि हम ही लोग, हम पे राज अंग्रेज हम ही से कर रहे थे। आदि जो आप देखते हैं, आप कहीं भी देखिए टीवी में भी आता है, जबकि अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज के अंडर काम कौन कर रहा है, हम ही कर रहे थे। जलियांवाला बाग में ऑर्डर किसी का आता है लेकिन गोली चलाने वाले हमारे ही जवान थे, भारतीय ही थे, भारतीय से लड़ रहे थे, गोली उन्हीं पे चल रही थी। तो जो वो जवान थे उनके मन में ये बात आई कि हमें हमारे लोगों पे जो जवान है, जो हम इनकी तरफ से लड़ के गए थे, हम इन्हीं की तरफ से लड़े थे, ब्रिटिश सरकार की तरफ से हम लड़ रहे थे, और हम पे कभी भी ऐसा ट्रायल हम पे चढ़ाया जा सकते। इसलिए विद्रोह कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर पनपने लगा उन जवानों के बीच में जो काम कर रहे थे ब्रिटिश सरकार के अंडर में। नेवी का एक बहुत बड़ा विद्रोह आया और कहीं ना कहीं अब अंग्रेजी सरकार को भी लगने लगा कि अब हम भरोसा नहीं कर सकते भारत के ही लोगों पे, हम उन पे गुलामी कर लेंगे, भरोसा नहीं कर सकते, विद्रोह है, पनप रहा है कुछ ना कुछ अंदर। तो उनने सुभाष, इसीलिए कहते हैं सुभाष बहुत बड़े कारण थे आजादी के, मुख्य कारण में सुभाष की भूमिका दिखती है। वो उसकी कथित मृत्यु और तथ्य, हम जनरली आपको मृत्यु की डेट बता दें, लेकिन ऐसा है नहीं, कुछ ऐसे राज हैं, बहुत बड़े रहस्य हैं बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो कहते हैं कि प्लेन क्रैश हुआ 18 अगस्त को 45 में डिसबैंड करने के बाद अपनी सेना को, लेकिन 18 अगस्त को प्लेन क्रैश का कोई प्रूफ आजकल नहीं मिलता है। इसके बारे में जब बोलते हैं, गुमनामी बाबा नाम के भगवान दास जी अयोध्या बनारस में थे, जो कि सुभाष बोस की जिनसे बहुत सिमिलरिटी थी और बहुत कुछ उनके बाद मिलते हैं, उसके प्रमाण मिल रहे हैं कि गुमनामी बाबा थे, जिसके बारे में आप बहुत कुछ यूट्यूब पे जान सकते हैं। तो ये कथित मृत्यु ये कही गई थी कि 18 अगस्त को है, लेकिन तथ्य अभी और सुनने समझने बचे हैं। सुभाष जी के जीवन से प्रेरणा, अब ये तो जीवन का एक छोटा सा परिचय था और हर व्यक्ति के विचार उससे, उसके जीवन के कार्यों, सालों, समय, किस समय पे किसने क्या किया, उससे प्रमुख है। आप भी अपने शिशु से अब संवाद की भूमिका में आ जाइए और उसको बताइए कि क्या गुण है सुभाष जी के जो आज उसको लेने हैं, उसको ग्रहण करने हैं। हम देखेंगे 15 साल की उम्र से विवेकानंद जी और स्वामी अरबिंदो से प्रेरित रहे। उनका मानना था विवेकानंद जी ने बहुत ही सही समय पे बहुत सही आवाज उठाई। उनने क्या कहा था विवेकानंद जी के बारे में, आपने लास्ट टाइम भी देखा था, उनने एक बात कही थी कि अगले कुछ सालों तक अपने धर्म को उठा के ताक पे रखो और पूजा करो उस राष्ट्र को। तो राष्ट्र को उस टाइम पे धर्म से कहीं गुना ऊंचा बताया था और वही धर्म बताया था, आपका राष्ट्रवादी आपका धर्म है पहला। तो उस बात को इनने विवेकानंद जी को बहुत मानते थे और कहते थे अगर विवेकानंद जी जिंदा होते तो वही उनके गुरु होते। स्वामी अरबिंदो और वेदांत से बहुत प्रेरित थे सुभाष जी। आईसीएस पास करने के बाद भी आप ये याद रखिए, आपकी जो गुलामी को उन्हें कभी नहीं स्वीकारा और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए थे। वो अपने स्वतंत्रता के बहुत बड़े चाहने वाले, स्वतंत्रता उनको बहुत प्रिय थी। वो भगवत गीता, देखिए गीता की बात आती है, वो भगवत गीता हमेशा साथ लेके चलते थे। उनका कहना था कि गीता से उन्हें शक्ति मिलती है, वो जो भी कार्य करते हैं वो कहते थे कि इसकी जो शक्ति है, प्रेरणा है, वो सारी मुझे गीता से मिलती है। आपको भी अपने शिष्यों पे बताना, गीता में बहुत कुछ है, गीता में बहुत राज है, आपकी क्लासेस भी चल रही थी गीता के लिए, तो उसके लिए वो हमेशा कहते थे साथ लेके हमेशा चलते थे। भारत हमें बुला रहा है,
उनके ये वक्तव्य, हमने क्या कहा था, भारत हमें बुला रहा है, खून खून को बुला रहा है, उठो, हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है, अपने हथियारों को उठा लो, दिल्ली के लिए सड़क स्वतंत्रता की राह है, चलो दिल्ली। ये नारा चलो दिल्ली का कि सुभाष बोस ने दिया था, चलो दिल्ली। उन्होंने कहा, जवानों के लिए जो कॉल लगा कहते थे, उसमें कहते थे कि भारत हमें बुला रहा है। अब ये समय, ये घड़ी किसकी है? ये है अपने हथियार उठा के आगे बढ़ने की, लड़ाई करने की। जो रास्ता था उनका बर्मा से अरुणाचल प्रदेश, वो दिल्ली तक जा रहे थे, रेड फोर्ट पे जाके झंडा गाड़ने वाले थे, उनका ये सपना था। बीच में समाप्ति हो गई युद्ध की, वो अलग बात है। उस समय अपने कर्तव्य के लिए लोगों को बुला रहे थे और कई लोग उस समय उनके साथ जुड़ते गए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये बहुत ही फेमस उनका कॉल रहा है, तुम मुझे खून दो, बलिदान की बात कहते। उन्होंने एक और बात कही थी कि अपने आज हमें मरने का समय है जिससे देश जी सके। आज हमारी मृत्यु का, हमारे बलिदान का समय है जब जिससे देश आगे जिंदा रह सके, देश चल सके। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अपने बलिदान के बदले आजादी की मांग उन्होंने, आजादी की बात उन्हें कही थी कि तुम मुझे। और इस पे कई लोग आप देखेंगे जो आईएनए है, वो आज भी इन चीजों को, कई लोगों के पुराने इतिहास के मिल जाते हैं, न्यूज़पेपर में निकलते हैं आईएनए के सोल्जर्स के, कभी कभी आप पढ़िएगा, देखिएगा। स्वतंत्रता दी नहीं जाती है, इसे लिया जाता है। उनका कहना था, क्योंकि हम क्या करते थे, स्वतंत्रता मांग रहे थे कि आप हमें अब स्वतंत्र कर दीजिए, समय हो गया है, हम ये धरना कर रहे हैं, वो करना है। और बोस कहते थे कि इसे छीना जाता है, हम इसे लेंगे, हम अपनी सेना को अंदर डालेंगे, भारत में भेजेंगे और हम अपनी स्वतंत्रता को छीनेंगे। इस तरह से। और कहते थे एक विचार के लिए हो सकता है किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन उसके विचार उसकी मृत्यु के बाद ही अपने आप हजारों लोगों के जीवन में अवतार लेते। देखिए उनकी कहते हैं कि उन जो विचार था, बाद में आप देखिए उनकी स्टोरी के एंड में हमें देखा कि विद्रोह कहाँ पनपा, किस कारण से पनपा, कि हमारे जो विचार थे, विचार फैलता गया, एक एक के समय समझते गए सब लोग कि सुभाष ने क्या सोचा है, सुभाष ने क्या चाहा है। इसीलिए वो कहते थे कि शायद मैं मर जाऊं, लेकिन जो मेरा विचार है वो आगे जाके कई लोगों के मध्य पनपेगा और नया अवतार देता रहेगा, हर जीवन को असर देता रहेगा। आदमी, पैसा और सामग्री खुद से विजय और स्वतंत्रता नहीं दिला सकते। हमारे पास मकसद शक्ति होना बहुत ही जरूरी है, जो हमें बहादुर और कर्मवीर कारनामे करने की प्रेरणा देता है। देखिए आदमी है, पैसे हैं, सामग्री है, सब कुछ है, लेकिन स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसको सब कुछ होने के बाद भी जब तक हमारे पास एक मकसद ना हो। बहुत छोटी सेना थी हमारी, लेकिन फिर भी उस सेना ने बहुत अंदर तक जाके, बहुत कम हमारे पास साधन भी थे, लेकिन फिर भी वो मकसद बड़ा था, देश स्वतंत्रता का मकसद बड़ा था। इसलिए वो शहादत भी उनको छोटी लगी और वो आगे बढ़ते गए, सारी आर्मी आगे बढ़ती गई। इसीलिए कहते हैं कि जो भी मकसद हो वो हमारा बहुत स्पष्ट, बहुत सही, सटीक होना चाहिए, और बहुत अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। जैसे आज आपका मकसद क्या है? अपने शिशु को गढ़ने का मकसद है, तो वो मकसद बहुत साफ, स्पष्ट और उसके लिए कार्य करने की प्रेरणा हर समय आपके भीतर जागृत होनी चाहिए, जागृत होती रहनी चाहिए, कभी सुप्त नहीं पड़नी चाहिए। इसके साथ आज जो हमारा ये सुभाष जी के बारे में, सुभाष जी का जीवन बहुत बड़ा है, उनके बारे में एक क्लास में जानना तो असंभव ही है, लेकिन फिर भी हमने उनके बारे में कुछ जानने की कोशिश की। आशा है आपने अपने शिशु के साथ वो संवाद स्थापित कर लिया होगा, शिशु को अपनी प्रेरणाएं दी होंगी। इसके बाद हम क्विज की ओर बढ़ेंगे। सुभाष बोस जी के से रिलेटेड ही हमारी क्विज है। साक्षी तिवारी दीदी जो है इस क्विज को ले रही हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगी वो आए। हम लोग क्विज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी लोग आंसर्स देंगे वो चैट बॉक्स में लिख करके देंगे, एंड मैं वेट करूंगी 10 to 20 सेकेंड, उसके बाद मैं आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो सब लोग तब तक में उसका आंसर फटाफट से चैट बॉक्स में देंगे। नेताजी का जन्म कब हुआ था? नेताजी का जन्म कब हुआ था? हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए 23 जनवरी,
ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 30 जनवरी, ऑप्शन डी 25 जनवरी। इसका आंसर्स आप लोग देंगे जल्दी से। जी, सभी का आ रहा है, सही है। इसका आंसर है नहीं, एंटर से भी होता है। इसका आंसर है 23 जनवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड नेताजी बॉर्न? नेताजी का जन्म कहां पर हुआ था? इसके 4 ऑप्शन हैं, उड़ीसा, कलकत्ता, गुजरात और उत्तर प्रदेश। जी, सभी का सही आंसर आ रहा है ए। इसका आंसर है उड़ीसा। नेताजी की माता का नाम क्या था? 4 ऑप्शन है, मालती, मालावती, प्रभावती, लीलावती और देववती। इसका सही आंसर है, जो कि सभी लोग दे रहे हैं, बी, प्रभावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी के पिता का नाम क्या था? ए है ऑप्शन जानकीनाथ, नरेंद्र, सी महेंद्र, डी गजेंद्र। बिल्कुल सही, सभी का आंसर ए में आ रहा है। आप लोगों ने ध्यान से तैयारी करी है, इसका मतलब। इसका सही आंसर है जानकीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी की पत्नी का नाम क्या था? ए ऑप्शन आमली, बी मारिया, सी मीरा या डी अनीता। जी, किसी ने डी दिया है, वो गलत है। आमली, इनकी वाइफ का नाम आमली था। नेताजी की बेटी का नाम क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 4 ऑप्शन है, अनीता, सेकेंड ऑप्शन है मीता, थर्ड ऑप्शन है आमली, डी ऑप्शन है प्रभावती। तो इनकी बेटी का नाम अनीता, ए ऑप्शन सभी लोग दे रहे हैं, सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी के पिता का प्रोफेशन क्या था, उनका व्यवसाय क्या था? तो ये 4 ऑप्शंस हैं, पहला एडवोकेट, दूसरा टीचर, तीसरा डॉक्टर, चौथा पोस्टमास्टर। तो हमारा सही आंसर, जो कि सभी लोग दे रहे हैं, ऑप्शन ए, एडवोकेट, एक वकील थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वेयर नेताजी कंप्लीटेड हिज स्कूलिंग? उनका जो पढ़ाई है वो कहाँ से कंप्लीट हुई थी? नेताजी की पढ़ाई उन्होंने 12th कहाँ से कंप्लीट करा था? ऑप्शन 4 है हमारे, कलकत्ता, कटक, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। इसमें थोड़ा सा सभी का गड़बड़ हो रहा है। सही आंसर है कटक। उन्होंने 12th तक की अपनी पढ़ाई कटक से कंप्लीट करी थी, उसके बाद वो ग्रेजुएशन के लिए दूसरे जगह गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, उन्होंने अपनी स्नातक की पढ़ाई कहाँ से करी थी और स्नातक की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे वो? हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, कलकत्ता या गुजरात। फटाफट से आंसर दीजिए आप लोग। जी, अभी आंसर सही आ रहा है, वो अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए, अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए कलकत्ता गए थे। सभी ने ध्यान से सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज, जिस कॉलेज से नेताजी ने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था, स्नातक कंप्लीट करा था, उस का नाम क्या था? यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, लॉ कॉलेज या प्रेसिडेंसी कॉलेज। तो इसका सही आंसर डी, बिल्कुल सही है, सभी लोग डी का आंसर दे रहे हैं। हमारा प्रेसिडेंसी ऑफ कॉलेज इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा है, इन विच कंट्री डिड ही वेंट? सो
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए नेताजी कौन से देश गए थे, कौन से देश उनके उनके पिताजी ने उनको भेजा था? तो ये 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका, चौथा ऑप्शन है जापान। तो हमारा सही आंसर है इंग्लैंड, जो कि आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ रहा है इंग्लैंड। वो अपनी पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड गए थे, क्योंकि उनको अपने देश में इसकी तैयारी करने की अनुमति नहीं दी जा रही थी, तो उनके पिता ने उनको इंग्लैंड भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेताजी अपना आइडियल किसको मानते थे, अपना फॉलोअर्स वो किसको फॉलो करते थे, किसकी सानिध्य में वो रहना चाहते थे, किसके उनको चीजें अच्छी लगती थी? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद, डी नेल्सन मंडेला। आंसर दीजिए आप लोग जल्दी से। जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग। इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी को वो अपना आइडियल मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने ये जो स्लोगन दिया था, उन्होंने जो ये उपदेश दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कौन से ईयर में दिया था? इसके 4 ऑप्शन हैं, 1944, 1945, 1946 और 1947। आंसर आना धीरे धीरे कम हो गए हैं। नहीं, इस बार गलत आंसर आ रहे हैं। सही ऑप्शन है 1944। उन्होंने ये उपदेश 1944 में दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आखिरी क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ INA? जो उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी उसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल आर्मी, इंडिया नेशनल आर्मी, इंडियन नेशनल आर्मी और नन ऑफ द अबव। जल्दी से आंसर दीजिए आप लोग। बिल्कुल सही, सभी का आंसर सही आ रहा है। इसका आंसर है इंडियन नेशनल आर्मी। इसी के साथ ये मेरी प्रेजेंटेशन खत्म होती है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करा एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने सबने सही आंसर दिए। आपने इसके बारे में ध्यान से सुना, ध्यान से वो प्रेरणा मैम वाली प्रेजेंटेशन भी देखी और मेरा वीडियो भी देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच।